Hi friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start most repeated vocabularies. तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड है वो है इनफेलिबल। इनफेलिबल दैट नेवर फेल्स, जो कभी फेल ना हो किसी काम को करने में, अचूक। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये वर्ड 14 टाइम्स रिपीट हो चुका है। मिसोगाइनिस्ट, गाइन जो वर्ड होता है वो किसी फीमेल के लिए होता है, तो मिसोगाइनिस्ट होता है अ पर्सन वो डिसलाइक वुमेन, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। और ये भी 14 टाइम्स रिपीट हो चुका है वर्ड। फिलेंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो, ये एंथ्रो जो होता है मानव के लिए यूज़ होता है, जो बीच में एंथ्रो वर्ड है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी, जनहितैषी। मिसएंथ्रोप, इसमें भी एंथ्रोप आया है तो ये भी मानव से रिलेटेड होगा। मिसएंथ्रोप अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, मानव द्वेषी। अब ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं पता ही है, ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। फिर कैनिबल जो होता है ये कैनाइन टीथ होते हैं हमारे, जो किले दांत होते हैं उनसे रिलेटेड है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षक। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, ये फोबिया जो होते हैं ये डर के लिए यूज़ होते हैं, जितने भी डर से रिलेटेड होते हैं। तो क्लोस्ट्रोफोबिया होता है छोटी जगह में डर, या फिर छोटी जगह या फिर बंद जगह हो उससे डर लगना। फिर ईगोइस्ट होता है कि जो आदमी खुद को ही समझता हो सब कुछ, दूसरों को कुछ ना समझता हो। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज़ बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक टू मच अबाउट हिमसेल्फ। एलेजी होता है एक सैड पोएम या फिर सॉन्ग जिसको गा करके लोग अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि किसी के मरने पर कोई लेडीज़ का जो रोने का तरीका होता है, ऐसे लगता है कि रोने के साथ साथ वो उसके बारे में बता भी रही है, कोई गीत टाइप का गाती है। तो ऐसे करके वो गीत टाइप से गा करके वो अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करती है, उसी को बोलते हैं एलेजी। एपिलॉग होता है आई स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले बुक, किसी भी बुक के पीछे उस पूरी बुक की एक समरी दी हुई होती है, उसको एपिलॉग बोलते हैं। एपिटैप होता है कि जैसे आप गए होगे हुमायूं टॉम या फिर किसी भी टॉम में गए होगे, तो वहाँ पे कब्र के पास एक पत्थर पे सब कुछ लिखा होता है उस कब्र के बारे में और उस कब्र में जो है उसके बारे में। फास्टिडुअस होता है बीइंग दैट एवरी डिटेल इज़ करेक्ट, होते हैं ना कोई फूक के कदम रखने वाले की कोई गलती ना हो जाए, तो उस पर्सनैलिटी को फास्टिडुअस बोलते हैं। अब इनएविटेबल होता है अपरिहार्य, दैट कैन नॉट अवॉइड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। फिर ओलिगार्की एक तरह की गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री के अंदर हो सकती है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल पावर, कुछ स्मॉल पीपल, थोड़े ही लोग होते हैं जिनके अंदर पूरी कंट्री की पावर रेस्ट करती है। ऑप्टिमिस्ट भी एक पर्सनैलिटी है किसी पर्सन की, कि कोई ऑप्टिमिस्ट है या पैसिमिस्ट है या फिर वो गलीबल भी एक पर्सनैलिटी होती है। तो ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, चाहे कंडीशन कैसी भी हो लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। पेनेसिया होता है 100 बीमारी का एक इलाज, जिसको बोल देते हैं रामबाण। समथिंग दैट विल सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑल्ट्रुइस्ट, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। अल्ट्रुइस्ट परोपकारी होता है, जैसे कि हमें पता है परोपकारी। अब एरिस्टोक्रेसी, आ रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जो समाज में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, या फिर आप उसे जाति से रिलेटेड भी ले सकते हैं, उनको एरिस्टोक्रेट बोलते हैं जब उनके हाथ में सारी पावर हो। एथिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एथिस्ट, अब ये एथिस्ट ये गॉड को मानने वाले, ना मानने वाले, बहुत सारे गॉड को मानने वाले, ये भी बहुत सारे हैं। उसको पॉलीथिस्ट बोलते हैं, जो
एक गॉड को, वो बहुत सारे गॉड को मानता है उसको पॉलीथिस्ट बोलते हैं, और एक को मानने वाले को मोनोथिस्ट बोलते हैं। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी होता है ये एक 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 स्टडी है सुंदर लेख की, जो लिखते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन। अब कॉनोश्योर, कॉनोश्योर का कोई भी एक्सपर्ट किसी भी फील्ड में, एन एक्सपर्ट ऑन मैटर इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी और स्किल इन आर्ट फूड और म्यूजिक। ठीक है, कॉनोश्योर होता है विशेषज्ञ। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जो भाग्यवादी होते हैं। इनविंसिबल, अजय, जिसको कभी हराया ना जा सके, वो होता है इनविंसिबल। अब मर्सिनरी, मर्सिनरी होता है कि पैसे दे के कुछ भी किसी से काम करवाते हैं, तो वो बंदा जो होता है जिसको पैसे देते हैं वो मर्सिनरी होता है। अ सोल्जर वो विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर पेमेंट, किराए का टट्टू होता है वो। एसेटिक, एसेटिक अ पर्सन हु लिव इन ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर। तो भैया सिंपल वे में और स्ट्रिक्ट वे में तो एक तपस्वी ही रह सकता है, तो तपस्वी। कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस का पता ही होगा, मांस खाने वाला, जो मांस भक्षी हो। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी होती है एक स्टडी होती है ये भी मानचित्र बनाने की, जो मैप वगैरह बनाते हैं। द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जैसे कि पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग क्लास से ही कि किसी वर्ड के पीछे लिखा होता है कि ग्रीक वर्ड है या फिर कोई इंग्लिश का यूएसए या फिर यूके का वर्ड है। तो ऐसे करके जो इंग्लिश है वो बहुत सारे वर्ड से मिलके बनी होती है। तो जो ये स्टडी करते हैं, जो ये स्टडी करते हैं कि भाई जो ये वर्ड है कि कौन सा ओरिजिन है इस वर्ड का, उस स्टडी को एटिमोलॉजी बोलते हैं। होमिसाइड, होमिसाइड द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, मानव हत्या, किसी मानव को मारना, होमिसाइड। आइकोनोक्लास्ट, ये साइड के भी बहुत सारे वर्ड हैं, ये भी एक बार देख लीजिएगा, कोई ना कोई आता ही रहता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट होता है जैसे जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उन रीति रिवाज को आजकल के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं तोड़ते जा रहे हैं। तो वो बंदे क्या बनते जा रहे हैं, आइकोनोक्लास्ट बनते जा रहे हैं। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स एल। इनकोरिजिबल होता है हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। जैसे बोलते हैं ना कुत्ते की पूँछ, तो वो इनकोरिजिबल ही होता है, असंशोधनीय। इंसोमनिया, इंसोमनिया पता ही है, जो सोने की बीमारी होती है, मतलब ना सोने की बीमारी, जिसको नींद ना आती हो, वो अनिंद्रा, इंसोमनिया बोलते हैं उसको। अब नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर own family if you are in a position of power especially by giving them jobs। obsolete, obsolete होता है किसी चीज़ का या फिर किसी वर्ड का प्रचलन में ना रहना, जो अब यूज़ ना होता हो। जैसे कि पहले बहुत सारे वर्ड थे इंग्लिश के, वो यूज़ होते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुके हैं, उनको यूज़ नहीं करते, तो वो ऑब्सोलेटेड वर्ड है। पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, ये पैट्रिसाइड पिता से रिलेटेड है, पैट्रिसाइड और साइड मीन्स हत्या, तो पिता की जो हत्या होती है, पिता का वध, उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। अब फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प, जो स्टैम्प वगैरह की स्टडी करता है उसको फिलेटलिस्ट बोलते हैं। स्टोइक, स्टोइक होता है कोई भी पर्सन जो भाई मुश्किलों से का सामना करता हो और किसी को कंप्लेन ना करता हो, बस लगा रहे ताकि एक दिन उसको सफलता ज़रूर मिले, वो बंदा होता है स्टोइक। एलियन तो हमें पता ही है कि भाई जो दूसरे ग्रह पे रहने वाले जो होते हैं उनको एलियन बोलते हैं। हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। अब होता है एक एमेच्योर, एमेच्योर, एमेच्योर वो होते हैं कि काम तो करना पसंद होता है लेकिन वो उस चीज़ में स्किलफुल नहीं होता, ना ही वो प्रोफेशनली होता है। अ पर्सन हु लाइक टू टेक पार्ट इन ए स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एन्जॉयमेंट नॉट एज ए जॉब, शौकीन व्यक्ति होता है एक तरह से एमेच्योर जो होता है। अब एमनेशिया, एमनेशिया होता है भूलने की बीमारी, जैसे किसी किसी को भूलने की बीमारी हो जाती है। वैसे बायोलॉजी में मैंने पढ़ा है कि जो बच्चे कम नींद लेते हैं या फिर कम सोते हैं उनको धीरे धीरे एमनेशिया की बीमारी होने लग जाती है, उनकी जो मेमोरी है वो क्रैश हो जाती है, तो वो चीज़ों को भूलने लगते हैं। एनार्की, अ सिचुएशन इन ए कंट्री
एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट। एनार्की होते हैं कि बिना गवर्नमेंट के कोई देश खाली ऐसे ही। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो स्टार्टिंग में ही हमने इस वर्ड को पढ़ा था, एंथ्रो के किसी मानव के लिए यूज़ होता है एंथ्रो। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम एंड बिलीव्स। मनुष्य जाति का विज्ञान। आर्कीव्स, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस। ये अभिलेखागार, ये तुम्हें पता ही होगा। क्रेडिबल, क्रेडिबल होता है कोई भी विश्वसनीय है। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। इफेमिनेट, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन। और ए गर्ल, इफेमिनेट, इसमें फैम आया तो ये किसी महिला से या फिर नारी से रिलेटेड, नारी जैसा। फेमिनिस्ट पता ही है, नारीवादी, अ पर्सन हु सपोर्ट द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन। अब एक आता है जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है नरसंहार, द मर्डर ऑफ वूल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड है कि किसी की डेथ किसी पर्टिकुलर जाति या फिर किसी पर्टिकुलर नस्ल के लोगों को मारना। उसके बाद गलीबल, गलीबल मैंने बताया था एक पर्सनैलिटी है, ईजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, जो आसानी से धोखा खा जाए, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं और धोखा खा लेते हैं। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम होता है अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फीस पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस। इम्पोस्टर, अ पर्सन वो प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। ढोंगी बोलते हैं इनको, ढोंगी होते हैं इम्पोस्टर जो होते हैं। इंसॉल्वेंट, जैसे किसी ने लोन लिया बैंक से और उसका बिजनेस स्टार्ट किया उसने और उसका बिजनेस ठप हो गया, अब उसके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। वो अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ऑज, जो उसने पैसा लिया था अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा चुका दे। इटिनरेरी, अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग ए रूट, यात्रा कार्यक्रम, किसी भी यात्रा का जो कार्यक्रम होता है स्टार्टिंग या फिर कोई प्लान होता है तो उसको इटिनरेरी बोलते हैं। मोनार्की, अ सिस्टम ऑफ